जिंदगी हमारे मजे ले रही है दोस्तों, और हम जिंदगी के। ये देखो मेरी जिंदगी तहस नहस हो गया, पूरा खत्म, जीरो। कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं, एक सप्ताह के अंदर नया लोकेशन में ध्रुवा मटन फिर से वापस आएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिए, फुल सपोर्ट कीजिए। ये सब दूसरा का जमीन था इसलिए ऐसे हो गया, अब अपना जमीन में खोल रहे हैं दोस्तों, अब कोई नहीं बोलेगा। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए थे एंड यहाँ पे आपको फोकस अगर आप कर रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे हाथ में है बहुत ही मज़ेदार मटन और चावल। जी हाँ, मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड पॉडकास्ट ऐसे व्यक्ति का कर रहा हूँ जो कि धुरवा में, इवन पूरे रांची में धुरवा मटन के नाम से जाने जाते हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस जगह पे आया हूँ। मेरा फर्स्ट इंट्रो है, किन्हीं के साथ बैठ के इस जगह पे बैठना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, मुझे यहाँ बैठाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। आदित्य, सबसे पहले ये बताइए कि जो धुरवा मटन का जो आइडिया है वो आपके पास कहाँ से आया? ये सर एक्चुअली ये आइडिया जो है, आज से ये हमको लगता है लगभग 3 साल पहले की बात है जी। 3 साल पहले मैं चाय पी रहा था, ऐसे ही काउंटर पे बैठ बैठ के। ओके। तो वहाँ मैं सर इससे पहले 2-3 बिजनेस किया हूँ, लेकिन मेरा शुरू से मन था कि होटल लाइन में जाने का, अच्छा। होटल वगैरह करने का बहुत शौक था शुरू से, खाना वगैरह बनाने का। ऐसे ही चाय पीते पीते आइडिया आया कि मटन मेरा पापा बहुत बढ़िया बनाते थे शुरू अच्छा। से ही। मेरा पापा, मम्मी, दादी लोग जो भी बनाते थे, ये लोग बहुत बढ़िया बनाते थे। तो शुरू से ही मटन वो लोग बढ़िया बनाते थे। वही कॉन्सेप्ट सोचे कि अभी मटन चावल का ट्रेंड लाया जाए, तो वही ट्रेंड के साथ हम लोग चालू करने का सोचे थे, और लगभग हमको लगता है 2-3 किलो से स्टार्ट किए थे। ओके। और आज के डेट में अब तो धुरवा मटन चावल को हम चाह रहे हैं कि और आगे तक लेके जाएं, आगे बढ़े अपना। तो आपने जो एक स्टेट ढाबा जैसा लुक करना कि यहाँ पे सिर्फ मटन चावल ही मिले, ये क्यों सोचा? और भी बहुत सारी चीजें खाने पीने की। बहुत सारे चीज़ है सर, लेकिन ये देखिए मटन विश्वास पे लोग खाते हैं जी। कि बढ़िया मिलना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अब खाना बहुत जगह मिलता है, कोई भी खाना खराब नहीं होता है, लेकिन बढ़िया टेस्ट, घर का टेस्ट सब जगह नहीं मिलता आपको। राइट। रेस्टोरेंट में जाइएगा तो रेस्टोरेंट वाला खिलाएगा, इधर और बाद बाकी इधर खाइएगा, ढाबा खाइएगा, ढाबा स्टाइल में मिलेगा। हमारे पास जो है वो घर का स्टाइल है, घर ओके। का स्टाइल है, घर का स्वाद है, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इसमें नहीं। आदित्य, आपका मटन का जो टेस्ट है काफी लोगों से एकदम अलग है। हाँ, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट स्पेशल आप लोग क्या डालते हैं कि जो यूनिक बताता है? स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा घर में बनता है सेम वही रेसिपी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कुछ मतलब नहीं कोई है। एक्स्ट्रा या केमिकल या नहीं, कोई नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मसाले? एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सिर्फ़ बनाने पे डिपेंड करता है, जितना बढ़िया से बनाइएगा, जितना बढ़िया से उसको प्रिपरेशन कीजिएगा, उतना निखर के आएगा। और कोई ख़ास मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ओके। जनरली आप घर में भी बना सकते हो। नो डाउट। आदित्य, आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स या ढाबों में जो प्लेटिंग पे ज़्यादा फैंसी प्लेटिंग पे फोकस की हुई है, पर आप ये जो पत्तल के जो प्लेटिंग है, हाँ। उस पे आपने फोकस करके आपने जो सर्व कर रहे हैं पत्तल की प्लेट में, तो उसका आइडिया कैसे है, क्या है इसके पीछे? इसका सर देखिए, इसका 2-3 कारण है। जी। पहला, ये पत्तल जो है आपका एक तो नेचुरल है, जी। और ये नेचुरल अपना पेड़ का है, उससे बनता है, और इसमें कुछ वैसा नहीं रहता है कि हाँ खाने में इसमें कोई दिक्कत हो, चाहे कुछ भी वगैरह। इसमें खाने से एक तो प्लस टेस्ट भी बढ़ता है, प्लस जिनसे हम लोग लेते हैं वो गांव की लेडीज़ है, जी। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग को भी हम अपने उनका साथ भी साथ रोजगार ग्रो बढ़े। करें। हाँ, इसलिए हम लोग इसमें चलाते हैं, और इसका जो होता है ना, खाने का मज़ा अलग है इसमें। इसका जो आपका रेस्टोरेंट वाला प्लेट में फील आएगा, वो इसमें डबल हो जाता है। डबल क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप कंप्लीट मेक इन इंडिया को हाँ, फोकस कर रहे हैं। हाँ, और ये ऐसा चीज़ है कि जैसे आप इसको खाने के बाद रीयूज़ नहीं होगा नहीं इसमें। हो सकता है। आपको ये, आप अगर इसको फेंक भी देते हैं, तो आपका ये मिट्टी के साथ
अपना घुल तुरंत मिल मिल जाता के है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हाँ। आदित्य, एक ऐसा समय आया था कि आपकी दुकान पूरी तोड़ी गई थी गवर्नमेंट के इलीगल अप्रोचमेंट के कारण। तो उस समय आपका दिल दिमाग की हालत क्या थी? क्या था वो? आप देखा था कि बहुत लोग आके रो भी रहे हैं, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, और क्या आपके मन में उस टाइम चल रहा था? दिल क्या कह रहा था? सर जिस जगह पे हम थे वो जगह अनलीगल था, आई नो, हम भी जानते थे, लेकिन उस जगह पे सर हम आज से नहीं, हमको लगता है लगभग 3 साल से हम वहाँ जुड़े हुए थे। उस जगह पे हम धीरे धीरे, क्या उस जगह पे कुछ नहीं था, हम उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते गए करते गए करते गए करते गए, हमको लगता है करीबन सर उसमें हम 14 से 15 लाख रुपए लगा चुके थे। लगाने के बाद फिर और इसका पेपर वर्क भी हमको करके दिया गया कि हाँ नहीं आप यहाँ का जमा कीजिए, होल्डिंग वगैरह जमा कीजिए, सब कुछ हम पेपर वगैरह सब कुछ मेरा समझिए एक तरह से कंप्लीट था। फिर अचानक एक दिन आते हैं कुछ नगर निगम, चाहे वो अपना टीम वाले आते हैं, कहते हैं कि आपका अनलीगल बना हुआ है, ऐसे वैसे इसको हटाना होगा। तो हम लोग बोले कि सर थोड़ा तो कुछ तो समय दीजिए, हम लोग अभी स्टार्टअप है, अभी मेन कमाने का समय आया था। उस समय मेरा दुकान को ये लोग, हम बहुत पैर हाथ जोड़े, बहुत रोए, मतलब बहुत इतना हो गए थे कि समझिए कि खाना तक नहीं खा पा रहे थे। खाना-पीना सब खत्म, मम्मी रोए अलग, दादी जी, रोए अलग, पूरा परिवार आपका वहीं परिवार पे था। रोए अलग, और मेरा जो स्टाफ सब है, स्टाफ लोग जो क्या बोले, वैसा स्टाफ भगवान, हमको नहीं लगता है कि कोई भी रेस्टोरेंट में चाहे कोई भी आदमी के पास वैसा आदमी होगा। हमको इतना इन लोग सपोर्ट समझाएँ कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, होता है, ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव होना ही है। अब देखिए, हम मेन ये मेरा टूटने का कारण था कि हम इतना कम उम्र में इतना आगे कैसे बढ़े। जी, लोग लोग मेरे पीछे पड़ गए। नहीं, ये इतना छोटा लड़का है, ये इतना-इतना मटन बेचता है, ऐसे है, वैसे इतना कमा रहा है, तो आखिर क्यों कमा रहा है? ऐसा नहीं था कि हम खिलाते-पिलाते नहीं थे। जितना आदमी आए, कोई टीम वाले आ गए हैं तो उन लोगों को भी खिलाना वगैरह सब कुछ हम किए हैं सर, सब कुछ किए हैं। अब उसके बाद भी लोग आए, जेसीबी लगा के जो तोड़ना चालू किए हैं, इतना इतना मतलब कि हम 2 दिन तक सर एकदम रोते-रोते मेरा आँख पूरा सूज गया था। पूरा मतलब कि ये हालत हो गया था ना कि समझिए कि ना खाना घुस रहा, क्या है कि सर मेरा पूरा मेहनत लगा हुआ पूरा था। मेहनत था, राइट। जो भी हम लगाए थे, हम वहीं से कमा के लगाए थे सर। वो पूरा अपना सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, ज़ीरो हो गए थे। फिर लेकिन सभी आदमी का सपोर्ट, प्यार से हम फिर से स्टार्टअप किए। 20-22 दिन हमको लगता है लगभग मेरा होटल बंद था। बंद था। हाँ, 22 दिन के बाद से हम फिर से स्टार्टअप किए, और अभी माता रानी के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से बहुत बढ़िया है। थोड़ा दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, बहुत परेशानी हुआ, थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, पूरा घर का स्थिति समझिए इधर-उधर हो गया। अब इतना छोटा लड़का सेटअप स्टार्ट जी, किया है, और अचानक जो ऊपर जाना चाहता है, डायरेक्ट नीचे आ गया, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। हुआ दिक्कत, लेकिन हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे हैं, अभी लड़का हैं, हिम्मत क्या हारेंगे अभी, अभी तो ज़िंदगी पूरा बाकी है। मतलब पूरे जोश से वापस हाँ, आपने कमबैक कर फिर से लिया। हम कमबैक किए हैं, पूरा वही जोश के साथ, फिर से वही चीज़ खिला रहे हैं, वही चीज़ टेस्ट दे रहे हैं। क्या ऐसा मोमेंट भी आया था कि आपको लगेगा, क्या लगा आपको कि अब ढाबा जो है दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा? हाँ, लगा था। जैसे हमको चाहने वाले बहुत हैं, जी, लेकिन हमको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत थे, बहुत थे। कि नहीं हो पाएगा इससे, जहाँ स्टार्ट हुआ था वहीं चला गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वगैरह-वगैरह बहुत बोलने वाले थे। लेकिन हम अपना दम पे, हम अपना थोड़ा फैमिली वगैरह भी सब कोई हमको ऐसा सपोर्ट किए कि नहीं, ये लड़का हारेगा नहीं, बढ़ेगा आगे। हम भी जगह वगैरह सब खोजना चालू किए। अभी हमको जगह वगैरह मिल गया है। हुँ, हुँ। अभी हम फिर से सेटअप चालू किए हैं, तो अभी तो नो डाउट बढ़िया है, और ऐसे ही हम तो अब और ब्रांच वगैरह भी अब खुलेगा, क्या बात ल है। लगे हुए हैं इसमें। आदित्य, वो जब आपका जो टफ फेज़ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, कस्टमर्स ने, कि आपके एम्प्लॉइज़ ने? आपको बताते हैं, मतलब कि ऐसा मेरा फेज़ था उस समय कि हमको नहीं लगा था कि कोई मेरे पीछे होगा, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके थे। जी, अब वहाँ से हमको उम्मीद नहीं था कि सब मेरा दोस्त लोग, चाहे फैमिली, सब कोई सपोर्ट करे। लेकिन मेरा फैमिली तो फैमिली छोड़िए, आपका जितना छोटे-छोटे बच्चे जो मेरे पास मटन खाने आते थे, राइट। वो हमको कॉल करके, भैया आप टेंशन मत लो, हम लोग आपके साथ हैं।
ये हमको बोलते थे ना, दिल को सुकून मिलता था कि नहीं चलो कम से कम उन लोगों का सपोर्ट, चाहे जो भी मेरा जितने भी फैमिली हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, दोस्त तो मेरा बहुत सपोर्ट किया, रात रात भर वो लोग टेबल कुर्सी अपना समेटा, ले जाके शिफ्ट किया, सब मतलब इतना सपोर्ट किया सब दोस्त यार की जिसका कोई सीमा नहीं है। और जो कस्टमर्स का प्यार है आज तक हमको मिल रहा है, वैसे ही मिल भी रहा, मतलब कि जैसा चाहे थे, हम सोचे थे कि अगर ये टूट जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा मैं थे वैसा ही मैं जिस दिन से चालू किया उस दिन से लगने लगा कि नहीं, हम प्यार इज्जत कमाए हैं। वो लोग मेरे पास आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बढ़िया लगता है। क्या बात। आदित्य, आपको कैसे रियलाइज हुआ कि लोग जो आते हैं आपके कस्टमर्स वो सिर्फ खाने नहीं, आपके स्ट्रगल के साथ भी जुड़े हुए हैं? हाँ, स्ट्रगल हम सर आपको हम बताएं, हम जी 12th फेल हैं सर, जी झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग से, आप क्या छुपाना है। जी 12th फेल है। हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता था शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, और यही सब चीज़ हम दिखाते चले गए। ऐसा नहीं कि कुछ छुपाए हैं, सब कुछ दिखाते चले गए कि हाँ हम ये बिज़नेस किए, ये बिज़नेस किए। हम इससे पहले 4 बिज़नेस किए हुए थे, आप लोग को बताएं, 4 बिज़नेस किए हुए हैं। और वही सब सपोर्ट, वही सब चीज़ लगन देख के लोगों का और प्यार होने लगा कि हाँ ये लड़का स्ट्रगल फेज़ में है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ही लोग हमको सपोर्ट करते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं सर, बहुत दूर दूर से मेरे पास लंदन अमेरिका तक से आदमी आते हैं। क्या बात आप है। इतना जान लीजिए। ऐसा सुना कि पार्सल भी जाता है आपका पार्सल मटन? पार्सल हम दिल्ली, हमको लगता है कितना बार हम भेजे हैं मटन, यहाँ से फ्लाइट में जाता है मटन पूरा पैक हो के। क्या बात है। हम सब जगह वो सब चीज़ नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन जाता है। कलकत्ता भेजते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, हैदराबाद से कॉल आया था, आपका मटन का बहुत देखे हैं, बहुत चाहते हैं कि वहाँ एक बार आके खाएं। और जो भी आते हैं एकदम मतलब कि समझिए कि मेरे दीवाना हो जाते हैं, समझिए दादी का जो मसाला है उन्हीं का कमाल है सब। आदित्य, ये जो आपने नए लोकेशन में आपने दोबारा शुरू किया है, तो जी। इसमें कैसा इमोशनली कौन सपोर्ट किया? फैमिली, चाहे इमोशनल वे में हो या फाइनेंशियल वे में हो, तो आपने सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें किसने किया है? सबसे ज़्यादा फैमिली। फैमिली। क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को ही जाता है, जो भी है फैमिली है, बड़े भैया लोग हैं कुछ कुछ जो कि हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, शुरू से ही करते हैं सपोर्ट कि नहीं छोटा बच्चा है, अभी कमाने वाला उम्र है, थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे तो और आगे जाएगा। बस कुछ कुछ ये लोग सोचते हैं। और हमको जो सपोर्ट करने वाले हैं बहुत बढ़िया से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं हमको भी, हमारे मटन को भी, हमारे फैमिली जितना भी हम लोग दुर्वा मटन के एक फैमिली है, फैमिली को पूरा सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। क्या बात है। आदित्य, जब आपने देखा कि नए लोग आ रहे हैं आपकी नई लोकेशन में, वैसी पुरानी भीड़ है, तो एक प्राउड मोमेंट फील होता प्राउड होगा? फील हुआ सर, नो डाउट, क्योंकि हम नहीं सोचे थे कि लोग हमारे पास आएंगे, किन्हीं को अच्छा भी लगता है, किन्हीं को खराब भी लगता है, तरह तरह का आदमी लोग हैं ना, सब आदमी को खुश भी नहीं कर सकते। लेकिन हमको जब जिस दिन हम दुकान खोले, हम पहला वीडियो डाले कि नहीं वी आर ओपन टुडे, हम्म। तो उसमें बहुत सारे लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, बोले कि नहीं आ रहे हैं हम लोग। कितना दिन सोचिए, मेरा 22 दिन दुकान बंद था, जी 22 दिन में मेरे पास 4 या 5 कस्टमर ऐसा आए हैं, मतलब कि बीच में दुकान खुलने के बाद वो डायरेक्ट बोले कि जितना दिन आपका होटल बंद था हम नॉनवेज नहीं खाए। क्या बात। वो वो सब चीज़ सुन के ना, और मतलब कि दिल को सुकून मिलता है कि नहीं चलो कोई तो है जो 20-22 दिन होटल बंद होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं आपका छोड़ के हम कहीं खाए नहीं हैं, आपका इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा भाई खोले, कब ये आगे आए अपना फिर से वही टेस्ट के साथ। तो ऐसा ऐसा प्यार रहा है सर मेरे साथ। वाह। आपकी मटन की जो रेसिपी है वो आपके घर की परंपरा से आई है हाँ। या खुद से आपने किया है? नहीं नहीं, ये हमारा घर का ही रेसिपी है, जैसे घर में मम्मी बनाती थी, हम लोग घर में जैसे मतलब जो खाते। घर में जिस हिसाब से बनता है हाँ, वैसे ही आपका मटन उस बनता है? हिसाब से जैसे मटन बनता था घर में बनता था, जैसे हम लोग हैं जॉइंट फैमिली हैं, जी तो सबके साथ में रहते हैं, उस समय मटन वगैरह हम लोग यहाँ बनता था। तो मम्मी बनाती थी, पापा बनाते थे, दादी बनाती थी, तो उन लोगों का ही रेसिपी से बनता है। जैसे हम लोग तेल गरम करके मसाला वगैरह, जीरा वगैरह, फ़ोरन वगैरह डालते हैं, उसके बाद मटन डालते हैं, प्याज वगैरह सब कुछ भूनने के बाद अपना उसको मसाला वगैरह सब चीज़ जैसे घर का रेसिपी है, सेम घर का रेसिपी है। और छौंका लगाने वाला जो हम लोग का ट्रेंड है, वो लोग अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पहले हमने किया था, उसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ ये हमने किया है।
क्योंकि जब मेरा घर में भी बनता था ना, तो डब्बू में थोड़ा सा घी डाल के, जीरा डाल के छौंका लगाया जाता था। तो वही प्रोसेस हम आज तक चला रहे हैं। अभी भी मेरा, जब हम स्टार्टिंग किए थे, 2 केजी 2.5 केजी मटन बनता था। उससे ही स्टार्टिंग किए थे। अभी तक अभी हमको लगता है 100, 125, 30 केजी आसपास मटन बनता है मेरा क्या बात, डेली का। डेली का। हाँ, तो सर आज भी वही प्रोसेस में छौंका वगैरह लगता है, सब कुछ वही होता है, उसमें नो डाउट है। और कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं है, जो है सब घर का रेसिपी। आदित्य, जब कोई कस्टमर बोलता है कि भाई ध्रुवा मटन जैसा मटन कहीं नहीं है, मैंने कोई मटन वैसा खाया ही नहीं, तो कैसा फील होता है आपको? फील बहुत बढ़िया फील होता है सर। लगता है कि नहीं, कुछ तो कम आए हैं। आदमी जैसे हाथ का मैजिक होता है, राइट, बनाने पे भी बनाने डिपेंड करता बनाने है। पे। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई भी आदमी कोई भी कुछ भी बना ले। हम लोग जो भी बनाते हैं प्यार से बनाते हैं, मोहब्बत से बनाते हैं, एकदम आराम से बनाते हैं। वही प्यार मोहब्बत का ही जादू है। और कल की बात आपको बता रहा हूँ मैं। एक लेडी आई थी मेरे पास जमशेदपुर से। वो वीडियो ही देख के आई थी मेरा। ओके। तो मेरा कैप्शन है, रांची में नॉनवेज का मतलब ध्रुवा मटन है। तो वही चीज़ हमको खाना खाने के बाद वो पर्सनली आई मेरे पास, बोली कि आपका वीडियो देखती हूँ मैं, हमको ये सब चीज़ सुने कि हाँ, रांची में नॉनवेज का मतलब ध्रुवा मटन। तो खाएं, और सच में वैसा लगा कि सच में रांची में आप सबसे नंबर 1 हो, नो डाउट। वो इतना हमको प्राउड फील करवा के गई ना कि क्या ही बताएं सर। बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपके रहा। यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी गए हैं, हाँ, ठीक है? आए तो हैं बहुत, चंडीगढ़ से, तो कोई हिमाचल से, दिल्ली से, सभी सर लोग आए हुए हैं। और क्रिकेटर्स में भी हमको लगता है रॉबिन मिंज ओके। को हम खिलाए हैं मटन। और बाद बाकी पॉलिटिक्स में तो अपना पॉलिटिशियन जितने भी हैं, नेता वगैरह, वो भी खाए वो हैं लोग भी हमारे आते मटन। हैं। हाँ जो रांची लेवल के हाँ, जो जो रांची लेवल ब्लॉगर्स के, है वो भी आए हैं। एक रवि मटन बॉय है, वो भी वो बहुत तो फेमस है। समझिए कि मेरा मतलब कि फेमस क्या बोले, वो मेरा अपना भैया है, मेरा बड़े ओके। भाई हैं। हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, बताने में, मतलब कि एक तो होता है ना, बड़ा का जी हाथ जी सर जी। पे है, तो उनका हाथ है मेरा सर पे। और भी और साथ में मेरे को लगता है कि नीतीश हाँ, कुरीन और नीतीश भैया अनुराग भी, भी हाँ आए हैं। हाँ, नीतीश भैया भी आए हैं। ओके। वो फिर जिस दिन दुकान खुलने वाला था, उस दिन हमको कॉल करके वो भी समझाएं कि बाबू एकदम टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से आएंगे, फिर से सपोर्ट करेंगे, जैसे वीडियो बनाते थे वैसे ही आपका वीडियो फिर से बनेगा, और हम लोग फिर से और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा इनका मटन रहता है। एंड मैं भी खुद, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद जाके 2 बार मैं यहाँ पे एज अ फूड ब्लॉगर मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, एंड हाँ उस टाइम का जो एक्सपीरियंस मुझे लगा कि वो बहुत ही मज़ेदार। आदित्य, एक बात सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही थी कि आप हिंदू है, टीका लगाते हैं एंड मटन बना रहे, इसको लेके इंस्टाग्राम में बहुत सारे कमेंट्स आते थे। हाँ सर, ये तो कमेंट्स हमने भी देखा है, हमने भी पढ़ा है। जी। बहुत गालियाँ पड़ती है उसके लिए, उसमें तो गालियाँ भी हाँ, पड़ती हैं। बहुत 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 बहुत, उसमें तो नो डाउट है। लोग अच्छा ओके। चीज़ करेंगे तो उसमें गाली तो पड़ेगा ही ना। राइट। तो देखिए, टीका ऐसा नहीं है कि हम टीका लगा के मटन बेच रहे हैं तो गलत है। आप कोई भी मंदिर चले जाइए, जैसे आपका रजरप्पा मंदिर हो गया, हम्म। तारापीठ हो गया, शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ हम आपको बता रहे हैं, वहाँ माता रानी को बलि चढ़ता है। हम्म। तो वो भी तो प्रथा है। जब वहाँ टीका लगा के बलि देता है, हम काट के नहीं ना बेच रहे हैं सर, हम मटन बना बनाया ला के बेच रहे हैं। जी। लोग मेरे पास डिमांड कर रहे हैं, तब हम उनको खिला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, हम खुद से ला, मतलब कि काट रहे हैं, चाहे जो भी है दीजिए। अपना कटा हुआ हम मटन लाते हैं और उसका हम बिज़नेस करते हैं। अब टीका लगाना क्या, हम हिंदू हैं, हम टीका नहीं लगा सकते हैं क्या? एकदम ऐसा लगा नहीं है कि सकते हैं। आज मेरा होटल है तब हम टीका लगाना चालू किए हैं। हम जब से मतलब कि जब से हम होश संभाले, जब से स्कूल लाइफ हम किए हैं, उस समय से हम टीका लगा रहे हैं। और सच बताऊँ तो टीका नहीं लगाते हैं ना, सर मेरा पूरा पकड़ लेता है। क्या बात। अब पता नहीं क्या आदत हो गया है कि क्या हो गया है, ये नहीं आइडिया है। लेकिन हम टीका बहुत दिन से लगा रहे हैं, और टीका पे सवाल भी करते हैं लोग। हम्म। वैसा कुछ खास नहीं है। आप अब टीका लगा के हम पूजा भी वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम सिर्फ अथी ही कर रहे हैं। मेरा अभी नवरात्रि आता है तो पूरा 9 दिन बंद, सावन आता है पूरा 1 महीना सावन बंद, दिवाली छठ आता है तो धनतेरस से लेके पूरा छठ तक बंद रहता है। इतना हम करते हैं
खैर वो कोई बात नहीं, वो तो वो आप अपना देखिए मेहनत कर आदमी रहे का हैं, एक मेंटेलिटी आप होता है अपना कि हाँ बिजनेस कर रहे हैं, आप हाँ अपना मेहनत कर बिजनेस रहे हैं। कर रहे हैं, मेरा ये यही धंधा है, मेरा इसी से घर चल रहा है, तो हमको क्या दिक्कत है। अब लोग बोलेंगे ही तो थोड़ा सुन लेते हैं, चलिए जी। बोल लेते हैं। उन लोग को भी बोल के खुशी मिलता है, हमको भी सुन के चलिए खुशी तो नहीं लेकिन हाँ मिलता ही है, चलिए एक तरह से खुशी ही है। अगर बोला जाए ना तो सिख माइथोलॉजी के हिसाब से भी हमारे जो गुरु है गुरु नानक देव जी, उन्होंने पहले ही बोला कि पहले कित करो, अपनी मेहनत करो, अपना मेहनत काम करो करो, हाँ फिर नाम जपो, उसके बाद बांट के खाओ। हाँ तो आपका ये मेहनत है मेहनत है सर, ये पहले। हम ऐसा नहीं एज ए रेस्टोरेंट होटल ऑनर ऐसा जी, नहीं है कि कोई ऑनर है जो होटल का ऑनर है वो क्या आपका वो पूजा पाठ नहीं करते होंगे, एकदम उनका भी करते हैं। होटल में तो चलता है। वो जी, लोग भी टीका कहीं ना कहीं अपना पूजा पाठ में तो लगाते ही होंगे, और हम यहाँ टीका लगा के मटन बेच रहे तो हम गलत हैं। ये नहीं, चीज लोगों की मेंटेलिटी है, सब तरह के आदमी है ना। जी, और हम भगवान भी नहीं है कि हर आदमी को खुश कर सकते हैं। सही बात है। आदित्य, आपके हिसाब से स्ट्रीट फूड और ढाबा कल्चर, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, या कैसे लोगों का दिल इसमें जीता जाता है? स्ट्रीट फूड सर देखिए हम लोग जो है अपना जो भी मेरा ढाबा बोलिए चाहे उसको लाइन होटल बोलिए, जी, लाइन होटल एज ए लाइन होटल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए वो है आपका ओपन है। ओपन है, ओपन सब कुछ जो भी बनता है सब कुछ आपके सामने सामने बनेगा। बनता है, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं, जब गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर तो छुपाने छुपाए से कोई क्यों? फायदा नहीं है। सही बात है। जो भी बनाते हैं सब कुछ सामने रहता है, और यही चीज़ लोग देख के आते हैं कि हाँ ये इतना साफ सुथरा रखता है, ये ऐसा बनाता है, वो ऐसे मतलब बनाने का तरीका भी देखते हैं तरीका लोग। अलग है। लोग आके देखते हैं, पूरा फुल प्रोसेस देखना चाहते हैं कि हाँ कैसे बनता है, क्या होता है नहीं होता, सब कुछ देखना चाहते हैं। तो वही स्ट्रीट में क्या है, आपका सामने जो दिख रहा है वही बिक रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं सामने गरमा-गरम हमको बना के दे बना रहा है, के मिल तो वो रहा है। बहुत बढ़िया होगा। और जो क्लाउड किचन जैसे अंदर में किचन में बन रहा है, अब क्या बना रहा है, क्या नहीं बना के दे रहा है, आज का है या कल का है, वो तो देखने नहीं जाते हम। नहीं जाते। ओपन में रहेगा सब कुछ देखेंगे अपना, जैसा मन करेगा वैसा खाएँगे, जैसा मन करेगा वैसा निकलवाएँगे। यही सब चीज़ें हैं और क्या। आदित्य, आपका बहुत सक्सेसफुली आप दुर्वा मटन चला रहे हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है? दुर्वा मटन के जो आपने और भी ब्रांचेस खोलेंगे, और सिर्फ रांची में रहेंगे कि रांची से बाहर भी जाएँगे? नहीं सर, अभी तो फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि कम से कम यहाँ 5 ब्रांच रहना चाहिए। रांची के अंदर? हाँ, और मेरे पास कॉल एंड मैसेज भी आ रहे हैं। जी, एक नोएडा से आया था कॉल कि आप आइए सर, सब कुछ हम यहाँ सेटअप कर दे रहे हैं, सिर्फ़ आप अपना हमको नाम दे दीजिए। नोएडा और फिर जमशेदपुर से मतलब भी आप 2-3 फ्रेंचाइज़ भी आदमी। करेंगे हाँ, जल्दी? फ्रेंचाइज़ी अब हम चालू करने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि अभी पहले रांची में अपना सब तरह से सब जगह से पकड़ बना लें, जी। उसके बाद हम रांची से अपना बाहर निकले। काहे कि रांची तक ही मेरा टेस्ट नहीं रखना चाहते नहीं, हैं। नहीं, घर का जो टेस्ट है वो बाहर भी बाहर जाना भी चाहिए। जाए। आदमी को लगना चाहिए। एक आदमी आया मेरे पास, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। हम बताए थे आपको लंदन लंदन से जो आए हैं। जी, आए हैं एकदम मतलब कि बोले कि फ्लाइट से अभी उतरे हैं और आपके पास हम रांची में मतलब कि कोई कारण से आए थे। हम आपके पास अभी आए हैं और हम मटन खाने के लिए आए हैं। आए, खाएँ वगैरह सब, खाने-वाने के बाद ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए लंदन, हम आपको सब कुछ करवा दे रहे हैं। वहाँ आप मटन चावल स्टार्ट कीजिए। ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हो गई सर। मतलब इंटरनेशनल बिज़नेस का भी इंटरनेशनल ऑफ़र आ गया। इंटरनेशनल क्या बिज़नेस का बात भी है! ऑफ़र आ रहा है मेरे पास कि सर आप आइए वहाँ, चलिए हमारे साथ चलिए, हम लोग सब कुछ आपका तैयारी वगैरह करवा देंगे, मसाला वगैरह जो है सब तो हम लोग लाइन अप तो हो ही जाता है। जी, क्या है नहीं है, तो धीरे-धीरे जैसे अभी स्टेप बाय स्टेप सर हम नादान हैं अभी समझिए एक तरह से बिज़नेस को हुँ, हुँ। लेके, नया-नया सेटअप है। अभी तो सोच रहे हैं कि एक्सपेंड किया जाए इसको बाहर भी, रांची से बाहर तो भेजेंगे ही भेजेंगे, हम सोच रहे हैं आउट ऑफ इंडिया भी भेजा जाए, इसको क्या बात चालू है! करना है। आदित्य, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका जो मटन का जो मसाला है, वो आपकी दादी माँ बनाती हैं। हाँ, शुरू से वही बना के देती है। जो भी चीज़ पीसना है, ओके, जैसे आपका जीरा, गुलकी और किसी को लगने भी नहीं देती है। घर में मेरा मम्मी है, दादी है, बहन है, अच्छा। सब है, लेकिन चाची है और किन्हीं को नहीं वो करने देती है। जीरा भी वही देगी, गोलकी भी वही देगी, गरम मसाला भी वही देगी, अदरक भी वही। आप हम आपका दादी से मिलवाएँगे। मेरा दादी का ये वाला जो है ना पूरा अंगूठा, हुँ, हुँ। ये पूरा काला हो चुका है। पीसते-पीसते? अदरक अदरक को अदरक, काटते-काटते, अच्छा। अदरक को अदरक कैसे, मतलब बारीकी से आपका? काट के जी, उसके बाद उसको, अभी तो सिलवट्टे में दादी का उतना हुँ, उम्र हुँ। नहीं है, लेकिन मिक्सी का हम लोग व्यवस्था किए हैं जो कि बढ़िया मसाला का वही टेस्ट है। अपना सब कुछ अभी भी जाइएगा मेरा घर में देखिएगा तो मेरा दादी तैयारी कर ही रही होगी कल का, कि हाँ कल कितना अथी आएगा, बढ़िया से अपना मसाला वगैरह सब कुछ वही देती है शुरू मतलब से ही। आपकी दादी आपका पूरा ज़िम्मेदारी से? दादी समझिए एक तरह से मेरा
जान से भी ज्यादा हम उनको मानते बात हैं, हम प्यार करते हैं। समझिए कि माँ से ज्यादा अगर हम किसी को प्यार करते तो वो मेरी दादी माँ। एक कहावत भी है कि जिसके बिजनेस में उनके बुजुर्गों का हाथ है, उनका बुजुर्गों के आशीर्वाद है, उनको उसको तो वो कोई बिजनेस आगे बढ़ेगा ही और बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, प्लस उसको पीछे कोई कर भी नहीं सकता। अ, खैर दादी तो हेल्प करती ही है, आपने बताया, पर ये भी मैंने सुना है कि ये सारा जो मटन है वो आपके पिताजी बनाते हैं। हाँ, पापा बनाते हैं। मतलब कोई शेफ नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, सेफ पे भरोसा ही नहीं है। झूठ अच्छा। झूठ नहीं बोलना है। देखिए, जो भी है सच्चाई बता रहे हैं, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। सेफ पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर आपका होटल चल जाता है तो वो 1 सप्ताह बाद जरूर यहाँ से चला जाएगा, 100%। और ये चीज बोल के जाएगा कि सर हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमको थोड़ा और पैसा चाहिए। वैसे पैसा भी आप बढ़ा दोगे, नो डाउट, 2-4 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं। आप बढ़ा दोगे, लेकिन वो चीज़ आपसे सीख लेगा और वो खुद से जाके वहाँ चालू कर देगा। इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है, खुद का मेहनत पे भरोसा कीजिए, खुद बनाइए, खुद खिलाइए, खुद खाइए और आगे प्रचार करते रहिए। क्या बात। और मतलब कि पापा ही जैसे बनाते हैं, सुबह-सुबह मेरा पापा आएँगे अपना, सब तेल वगैरह कितना डालना है, नहीं डालना है, दादी तो बनाती ही हैं, पापा मसाला का भी, दादी हाँ। प्रिपेयर करती है और और पूरा मटन आपके मटन पापा प्रिपेयर पापा करते हैं। बनाते हैं। पापा भी बनाते हैं, अगर पापा कहीं नहीं है तो हम भी पापा से ही सीखे हैं। सीखे हैं। हाँ, और हम भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं। अभी तक तो अब जहाँ आप तक भी लगा, साथ में बैठ के हाँ, बनाना हाँ, शुरू किए। हम भी बनाना सीख लिए हैं, क्या बनाते बात हैं। है। आदित्य, सबसे बड़ी एक खास चीज है कि आपके मटन के साथ अमरूद की चटनी मिलती है। हुँ। ये आपको आइडिया कहाँ से आया और इसे ये मटन के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये मटन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये हम लोग कुछ यूनिक करने का सोचे थे। तो आपको मेरा कॉपी भी बहुत किया जा रहा है अब। कॉपी तो बहुत होता है। सर देखिए, जिसका पहले हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन पहले हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी मसाला पीस के डालता था। जब से मेरा स्टार्ट हुआ है, हम आदमी देखते हैं सब मसाला पीस के। ऐसे अदरक लहसुन का खाली पेस्ट डालते थे, बाद बाकी सबका पाउडर रहता था। अब हम लोग जैसे पीस के सब कुछ मसाला घोल बना के डालते हैं। अब सब आदमी वैसे करना चालू कर दिया। और अमरूद का चटनी हम लोग इसलिए फेमस है, मेरा घर में अमरूद का पेड़ है, तो हम अमरूद वगैरह मतलब कि पसंद है हम लोग को। तो दादी मेरा जानते हैं, गाँव की आदमी है, तो थोड़ा यूनिक चीज़ खिलाना चाहते, तो अमरूद का चटनी आया उसमें। तो कैसे बनाना है भाई अमरूद का चटनी? हम बोले कि दादी अमरूद का भी चटनी बन सकता है क्या? हाँ, एकदम बनेगा और बढ़िया बनेगा। तो हमको बताई दादी कि ऐसे-ऐसे बनता है, ये चीज़ होता है। एक दिन चालू किए कि अमरूद का चटनी। सबसे पहले तो लोग शॉक हो गए, क्या अमरूद का भी चटनी होता है? हम बोले कि एकदम होता है, ऐसे कैसे? आप खा के तो देखिए। और जैसे मतलब खाना स्टार्ट किए, लोग कहते हैं कि अरे वाह! या तो यार ये समझिए एक एक तरह से हटके आइटम हो गया। कोई नहीं, कहीं नहीं खिलाएगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमको नहीं लगता अमरूद का चटनी तो कहीं आप होता रोज होगा। कितने केजी की मटन के साथ अमरूद खरीदते हैं? हमको लगता है हम सप्ताह में नहीं भी तो 50 केजी अमरूद का चटनी बन जाता है। तो ये आप मार्केट से खरीदते हैं आपके? नहीं, नहीं, अब तो मार्केट से अब ही मार्केट लाइनअप से ही हो गया लाइन है, अप हो गाँव गया। वाले से हम बोले तो हम रोज़गार हम भी दे मतलब रहे हैं। गांव-गांव से आप अमरूद गाँव-गाँव से इकट्ठे हम करवा रहे संपर्क हैं। करके रखे हैं। क्या बात है। वैसे ही मेरा सखुआ का भी पत्ता वाला भी जो कॉन्सेप्ट था, हम भी गाँव की लेडीज़ लोग जो बहुत दूर-दूर में रहती है, जिनका नहीं है कोई आगे-पीछे, हम्म। वो लोग अपना पत्ता वगैरह बनाती है, उन लोग से कॉन्टैक्ट है। उन लोग का भी घर चलता है मेरे वजह से। क्या बात है। आदित्य, आप ये सारा बिजनेस को कैसे देखते हैं? आगे का क्या स्ट्रेंथ है? आगे कैसे इसको फ्यूचर में देखते हैं? और अपने हमारे ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? हम ये जो बिज़नेस है सर, अभी हम मुश्किल से 6 महीना आसपास, अभी आने वाले 6 महीना में हम कम से कम हम सोच रहे हैं कि यहाँ अपना कुछ-कुछ और ब्रांच भी खुल जाए, और हम नए लोगों को, जो मेरे यूथ हैं, उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी काम में शर्माइए नहीं। जी। हम पहले स्टार्टिंग जब किए थे ना सर, तो खुद से ही टेबल वगैरह साफ करते थे, पत्तल उठाते थे। मेरा घर वाला भी कहता था, क्या पत्तल उठा रहे हो यार? मेरा पहले घर वाला मना किया था कि नहीं, होटल वगैरह लाइन में मत घुसो। लेकिन अब जैसे-जैसे बढ़ते गया, सभी आदमी को ठीक लगने लगा, और जो आज के यूथ हैं, वो शर्माते हैं। जी। टेबल पे पत्तल साफ करेंगे तो लोग क्या बोले? अरे क्या बोलेगा? अपना काम में क्या शर्म? क्या एक शर्म? बात बताइए। हम पहले प्लेट उठा के अपना डस्टबिन में भी डालते थे, टेबल भी साफ करते थे, खाना भी लगाते थे, सब कुछ किए हुए हैं। तो आज के डेट में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं फ़ील होता है कि हाँ, हम बहुत आगे चले गए हैं, और जहाँ से जुड़े हैं वहीं रहेंगे। कुछ नहीं, हम आज भी अगर हमको कोई बोले कि हाँ, प्लेट आप साफ कर दिए, तो हम करेंगे ही करेंगे।
क्योंकि वो आपका वो कर्म मेरा भूमि है। काम है, हम काम है। स्टार्टिंग वहीं से किए हैं, तो हम इस सब चीज़ को क्यों ना करें? जी, और हम यूथ को भी बोलना चाहते हैं कि नहीं, कोई भी काम में शर्माइए नहीं, आगे बढ़िए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धीरे-धीरे सेटअप चालू करते रहिए, एकदम होना ही होना है। नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ मेहनत है वहाँ हम खुद से सुबह में 6 बजे उठते हैं, साढ़े 6, 7 बजते-बजते तक हम नहा-धोआ के रेडी होके अपना दुकान पहुँच जाते हैं और रात में आते हैं साढ़े 11 बजे। सोच लीजिए कितना कठिन लाइफ है। हम घर का चेहरा सुबह में मम्मी लोग को देखते हैं, उसके बाद रात आते हैं तो देखते हैं सब सो गया। फिर सुबह वही मारा-मारी चलता है। क्या बात है। इसलिए सभी आदमी को बोलेंगे कि शर्माइए नहीं, कोई भी काम में, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। स्टार्टअप कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बाद बाकी अगर हमसे कुछ हेल्प हो सकता है, तो हम उस हेल्प तक भी आपके लोग के लिए तैयार हैं। आप मेरा नंबर पे कॉल वगैरह करके हम आप हमसे आइडिया ले सकते हैं। और तो गाइस ये थे आदित्य ध्रुवा मटन के, एंड यहाँ पे जो मटन है वो भी हम लोग ज़रूर खाएंगे। और ध्रुवा मटन एक बार आप ज़रूर जाइए। कहा जाता है ना कि हिम्मते मदा मदते खुदा, इतने सारा स्ट्रगल देखते हुए भी उनकी दुकान भी टूट गई, फिर से नई दुकान शुरुआत की, सर फिर से 3 सारा बार, कुछ। 2-3 बार हमको लगता है मेरा दुकान टूटा है सर। हम एक बार पहले स्टेडियम के पास था, वहाँ द्रौपदी मुर्मू आई थी तब हटा दिया था। फिर उधर से हम इधर-उधर मतलब कि बहुत जितना जी, हम अपना पूरा कहानी भी बता देंगे ना तो समझिए एक तरह से फ़िल्म बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ध्रुवा मटन ज़रूर जाइएगा और इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।